हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, पॉजिटिव है आपको लेकर, ये नेगेटिव है, ये अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। आखिर क्या वजह है उनकी नाराज़गी की। अगर आप दोनों की लव लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्यों है, कब से आई है एंड कब तक वो दूर होगी। आप में से कुछ लोग अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी सामना करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी क्या आपके पार्टनर को छोड़कर जाएगी या उन्हीं के साथ वो अपना फ्यूचर बनाएगी। मतलब क्या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर वो आपके पास वापस आएंगे। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। एंड जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जीज होती है। आप देखिएगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सबकी एनर्जी इस वीडियो से कैच होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो कंप्लीटली आपसे रिलेट हो एंड एक एक बात आपसे रेजोनेट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर इस वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे आपकी एनर्जी इस वीडियो के साथ एक्सचेंज हो जाए एंड सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ बातें आपको लग सकता है कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं, तो उन चीज़ों को आप दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि मे बी वो किसी और से रेजोनेट होंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स अच्छे से शफल होकर स्प्रेड हो चुके हैं। ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं क्या बताता है हमें आज का हमारा फर्स्ट कार्ड। चलिए ड्रॉ करते हैं। महादेव हमें सही गाइडेंस देने में हमारी हेल्प करे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, छिप छप कर मिला जा रहा है किसी से, चोरी छिपे मुलाकात हो रही है। अब आप ये देखिए कि कहाँ जाकर ये बात मैच हो रही है ना, कहाँ बोल रही हूँ मैं। आप समझ पा रहे हो इस बात को। क्या इशारा है इस कार्ड के थ्रू? इस कार्ड के थ्रू ये इशारा दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर छिप छिप कर अभी किसी और से मिल रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई और है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता, है ना। ये पता भी है तो अभी वो आपको गोल गोल घुमा रहे हैं उस चीज को लेकर। उन्होंने हाँ नहीं बोली है आपके शक का जो क्वेश्चन आपने उनसे पूछा था, मतलब आपने अगर शक प्रकट किया अपना उन पर, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उल्टा आप ही को बेवकूफ बना दिया एक तरह से। लेकिन खुद देखिए इस कार्ड को कि कहाँ चोरी छिपे मिला जा रहा है ना। एंड ये भी एनर्जी है कि देखिए कोई उन्हें स्पाई भी कर रहा है पीछे से। अब ये स्पाई कौन कर रहा है? ये शायद आप कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको अभी अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है। ये डाउट है कि वो कहीं किसी से मिलते हैं या बातें करते हैं एंड कोई ऐसे पर्सन जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया, ना ही वो बता सकते, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल फ्रेंड होता तो सारे फ्रेंड्स के नाम तो आपको पता है, उनके जो लड़कियां फ्रेंड्स हैं, जो लड़के फ्रेंड हैं, उनके नाम भी पता है। तो ये कौन सा पर्सन है जिसके बारे में स्पेशली उन्हें आपसे छिपाना पड़ रहा है? तो मैं देखिए, छिपाया तो तभी जाता है ना जब मन में कोई चोर होता है, मन में कोई ऐसी बात होती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते खुल के। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकाई जा रही है ना। एंड कोई ऐसी खिचड़ी भी है जो आपको लेकर वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मतलब उनकी लाइफ में 101% कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ उनका जो प्यार, इश्क और मोहब्बत वाला खेल है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी टाइम से चल भी रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना टाइम हो गया है आपको ये चीज़ फील करते हुए, क्योंकि देखिए आपने स्टार्टिंग में फील नहीं की थी ये चीज़, हो तो गया बहुत टाइम इस बात को, ठीक है। 9-10 महीने के करीब हो चुके हैं, लेकिन आपने शुरू में शक नहीं किया था, कोई भी नहीं करेगा भाई। एक अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न ले ले, एक तरह से आपको लगे कि 360 डिग्री पर पूरी लाइफ टर्न ले चुकी है, तभी तो आप कुछ शक करोगे ना किसी के ऊपर। ऐसे थोड़ी ना कि
आप ऐसे ही शक कर लोगे बैठे बैठे कि चलो आज कुछ नहीं करते तो शक कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपने देखा, कुछ ना कुछ आपने सुना, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा, तब जाकर आपने उन पे शक किया। या मे बी आपकी फ्रेंड्स तो आपको बहुत टाइम से कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आप ही अपनी आंखों पर उनके प्यार की ऐसी पट्टी बांधे बैठे हुए थे कि आपने वो चीज़ जो आपके फ्रेंड्स आपको दिखाना या बताना चाह रहे थे, वो चीज़ समझनी ज़रूरी नहीं समझी। आपको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको इतना ट्रस्ट था अपने पार्टनर पर, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, आंख बंद करके आप उन पर विश्वास करते थे। लेकिन आपके विश्वास का हुआ क्या? वो हुआ जो इस कार्ड में है। कहाँ गया वो विश्वास आपका? अब आप खुद देख रहे हो कि चीजें कितनी खराब है, कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो एक्सेप्ट कर लिया है खुल के, लेकिन कुछ के तो अभी भी दोनों पार्टी को एक साथ घुमाने के चक्कर में है। उस पर्सन को आपके बारे में नहीं बताया एंड आपको उस पर्सन के बारे में नहीं बताया। सोचिए, वो चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हों, आप भी उनसे दूर न जाओ एंड वो पर्सन भी उनसे दूर न जाए। एंड कुछ जो बिल्कुल मजबूर हो गए थे वो छोड़कर चले गए। तो अगर आपने उन्हें डाउट के बेसिस पे छोड़ रखा है अभी भी, तो आपको लग रहा है कि भाई वो अब आपके ही हैं, किसी और के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अपने डाउट को थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश की आपने, कुछ पता लगाने की कोशिश की। एक बार कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। एंड जिन लोगों ने आगे बढ़कर पता लगाने की कोशिश की, जो चैन से नहीं बैठे, जिनको ये धुन थी कि मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा या लगाकर ही रहूंगी, उनके सामने उस चीज़ का आउटकम भी आया। वो पकड़े गए रंगे हाथों, राइट? एंड फिर क्या हुआ? फिर वो चले गए उस पर्सन के पास, क्योंकि यहाँ से तो अब उनको वो दोनों हाथों में लड्डू वाली बात खत्म होती दिखाई दे रही थी। आप उस टाइप के पर्सन तो नहीं हो एटलीस्ट कि किसी की लाइफ में आप एक्स्ट्रा बनकर जियोगे, है ना? आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद की एक डिग्निटी है। लेकिन कुछ जो अभी ये सोचे बैठे हैं कि भाई अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं फालतू में ही शक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनके लिए आने वाला समय उन्हें बहुत दुखदाई, बहुत कष्ट देने वाला है। क्योंकि वो आपको धोखा दे रहे हैं, खुलेआम धोखा दे रहे हैं। पता नहीं आपको ही क्यों नजर नहीं आ रही है ये चीज। तो यहाँ पे देखिए, एक जर्नल रीडिंग की अगर बात करें तो जर्नल रीडिंग में तो यही चीज निकल कर सामने आ रही है कि यस, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली है, जिसके साथ उनका जो हम कहें ना कि प्रेम प्रसंग काफी आगे तक बढ़ चुका है। एंड पता नहीं आपको इस बात की खबर है या नहीं है, तो आज पता चल गई थी तो बहुत अच्छी बात है कि अब आप कोई एक्शन ले सकते हो उनको लेकर। चलिए अपना सेकंड कार्ड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को फोकस करके बनाई गई थी, क्योंकि रीडिंग में कंप्लीटली यही निकला था कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत जोर शोर से है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपसे पहले आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से, मतलब आप भी पहले नहीं थे उनकी लाइफ में। उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, भर भर कर आपने कमेंट्स किए एंड सबके कमेंट्स से बिल्कुल रिलेटेबल हैं। सब ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस वीडियो में जो भी बताया गया है वो बिल्कुल सच है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी एंड आपको आप इस तलाश में है कि मुझे कोई क्लैरिटी मिल जाए आने वाले फ्यूचर के बारे में, तो आई वुड सजेस्ट कि इस रीडिंग के बाद आप उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है? एंड आपको खुद पता चलेगा कि चीज़ें कितनी खराब हो चुकी हैं एंड जिस पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया वो पहले से ही किसी का दिल तोड़कर आया था आपकी लाइफ में। चलिए सेकंड कार्ड देखते हैं हमारा क्या है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट? कितना पॉजिटिव कार्ड आया, मतलब ये देखिए ईश्वर का हाथ है, ऊपर डव है, पीस है, हर तरफ पॉजिटिविटी है, नीचे पानी है, मूवमेंट है, पत्ते गिर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। अब ये बहुत ही बढ़िया कार्ड हमसे कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि ये आपकी खुद की लाइफ है एंड इसको बनाना या बिगाड़ना आपके खुद के हाथों में है। इस समय, जिस भी समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर आप पर बहुत मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं वो आपसे। क्यों? क्योंकि आपने एक गलत इंसान का साथ नहीं दिया। आपने आंखें बंद करके प्यार किया, आंखें बंद करके विश्वास किया, वो सभी करते हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपको सच्चाई पता चली आप उनके रास्ते से हट गए,
ठीक है, आपको ये मंजूर नहीं था कि आप किसी की बद्दुआएं लो या थर्ड पार्टी को कल को आपके बारे में पता चले तो वो आपको कोसे कि सब कुछ जानने के बाद भी आपने उस पर्सन को नहीं छोड़ा। आप ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ठीक है। आपने ये बोला कि भाई तुम्हें तुम्हारा ये पार्टनर मुबारक, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो मुझे इस तरह से चीट कर रहा हो, वो भी इतना प्यार देने के बाद, वो भी इतनी केयर करने के बाद, वो भी सब कुछ करने के बाद उसके लिए। और क्या चाहिए फिर? अब पता नहीं क्या चीज़ ऐसी हुई आप दोनों के बीच में कि थर्ड पार्टी आई। मे बी आपके पार्टनर थोड़ा फ्लर्टेशियस नेचर के हैं कि उन्हें एक जगह टिकना आता ही नहीं है ना। या मे बी यहाँ पर ये भी हम बोल सकते हैं इस कार्ड के बेसिस पर जो हमने रीड किया कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है। इस पर भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो लाइफ है अभी वो बहुत ज़्यादा पीसफुल चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। एंड प्लीज़ इसको ख़राब मत होने देना किसी भी फालतू आदमी के, औरत के चक्कर में आके। प्लीज़, आप पर भगवान का आशीर्वाद है इस समय। आप जो भी मांगोगे उनसे, जो भी, वो आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि ये जो आपका टेस्ट उन्होंने लिया है ना, उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से पास हुए हो। आपने अपनी डिग्निटी कम नहीं होने दी, ठीक है। आपने प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखी। कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल पैरों में पड़ जाते हैं, है ना, कि नहीं भाई ऐसे मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो, मनाना अलग चीज़ होती है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद हम सब क्या करते हैं, फिर हार मान लेते हैं कि ठीक है, इससे ज़्यादा तो भाई मैं तुम्हें नहीं अब मना सकता या समझा सकता। तो उस स्टेज तक तो आप भी आए, आपने भी उन्हें बहुत मनाया, आप रोए भी उनके लिए बहुत, तड़पे भी बहुत, ठीक है। एक तरफ को तो आपको लगने लगा था एक बार को कि भाई अब शायद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि वो मेरी लाइफ में नहीं है, ऐसा लगने लगा था। लेकिन फिर आपने थोड़ी प्रैक्टिकलिटी दिखाई एंड आपने ये समझा कि किसी एक पर्सन के पीछे अपनी लाइफ खराब करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलने वाला। वो पलट के आपको पूछ भी नहीं रहा है, वो खुश है आपको छोड़कर, आपके पास से जाकर। तो आप क्यों उसकी याद में अपने आंसू बहा रहे हो? थोड़े से प्रैक्टिकल आप बने, थोड़ी सी मेच्योरिटी आपने दिखाई एंड अब देखिए कितना पीसफुल आप फील करते हो, कितने हैप्पी आप रहते हो, कितना पॉजिटिव सोच रहे हो। एंड वो टाइम जो आपने उनके साथ वेस्ट किया वो आपको टोटल ना रिग्रेट में डाल देता है अभी कि यार मैं भी किस आदमी के पीछे पागल था या पागल थी। मतलब एक ऐसे पर्सन के पीछे जिसने आप ही कभी वैल्यू ही नहीं की। कितना टाइम, कितना अटेंशन, कितना सब कुछ आपने उनको दिया, क्या नहीं किया उनके लिए। दिन रात बस आप उनके बारे में सोचते थे, उनको खुश रखने के लिए जितना भी आपसे हो पाता था अपनी कैपेसिटी में आप उनको हमेशा खुश ही रखने की कोशिश करते थे। लेकिन उनकी शिकायतें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी आपसे। आप एक चीज़ कर देते थे, वो दो नई शिकायतें लेकर आ जाते थे आपके पास। कभी उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की आपकी सिचुएशन को, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ में, एडजस्टमेंट नहीं किया। मतलब जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, जो बात मनवानी है वो मनवानी है। ना ये देखा कि इस बात का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ना ये देखा कि आप किस सिचुएशन में फंस सकते हो, ना ये देखा कि आप पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, ना ये देखा कि आपकी फैमिली आपसे नाराज़ हो सकती है। मतलब हर वो काम किया जो आपको बहुत पहले से ही ना दुख, दर्द या परेशानी देता आ रहा था। तो चीज़ें तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन आप थे कि उस चीज़ को ना इग्नोर किए जा रहे थे कि नहीं, आउट ऑफ लव जिसको हम बोलते हैं कि हम ये काम कर देते हैं चलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा, राइट। लेकिन देखिए, चीज़ें कहने में, चीज़ें होने में, बातें मनवाने में भी हमें ना थोड़ी सी समझ दिखानी चाहिए कि जो चीज़ वो सामने वाला पर्सन हमसे मांग रहा है क्या सच में उसको नीड है, या वो हमें टेस्ट करने के लिए, या ऐसे तो नहीं कि हमें नीचे दिखाने के लिए वो काम कर रहा है। तो उन्हें नीड थी या नहीं थी वो अलग बात है, सबकी स्टोरीज यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ें, कुछ बातें तो ऐसी हुई जो आपको सिर्फ नीचे दिखाने के लिए की गई, लेकिन आपने वो भी की। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते थे एंड सच्चा प्यार करते थे। इनफैक्ट हो अभी भी कहीं ना कहीं दिल में कसक है, तभी ये वीडियो देख रहे हो, तभी ये रीडिंग सुन रहे हो, राइट। तो देखिए, वो रहेगी अभी कुछ टाइम। ऐसे तो नहीं है कि कंप्लीटली हम किसी को भूल जाते हैं एकदम पलक झपकते। यादें तो हमेशा साथ देती, अच्छे भी बुरी भी यादें हमें आती हैं पर्सन की। लेकिन
इस समय आपकी जो सिचुएशन है, आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, बहुत बढ़िया सिचुएशन में, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर को परेशान भी कर रही है। जो आपका ये बदला रूप है ना, जो आपने खुद को एक एक सर्कल में शिफ्ट कर लिया है कि भाई अब ये सर्कल है, मैं इसके अंदर हूँ एंड मैं किसी को परमिशन नहीं दे रहा हूँ इस सर्कल को क्रॉस करने की एंड मेरे पास तक आने की। वो चीज़ उन्हें ना समझ में नहीं आ रही कि आप इतने स्ट्रांग कैसे बन सकते हो यार। आप वही रोतू टाइप के लगते थे उन्हें शुरू से कि ये तो गिड़गिड़ाएगा, मुझे मनाएगा, मेरे पैरों में पड़ेगा, लेकिन आपका ये स्ट्रांग रूप देख के उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन हो क्या गया है। रातों रात क्या जादू किसी ने आप पर कर दिया है कि आप इतने एकदम से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन बन के सामने आए हो, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप दोनों मिलते हो अभी भी, या आस पास में रहते हो, या ऑफिस में हो, या कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो वो ना आपका बदला रूप देख के अभी बहुत हैरान है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। एंड ये चीज़ ना उनको परेशान कर रही है कि अब आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें कॉल करने की कोशिश नहीं करते, उनको मैसेज करने की कोशिश नहीं करते। वो चाहते थे आपको उसी रूप में देखना, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, है ना, कॉल पे कॉल मिलाए जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, वो रिप्लाई कर नहीं रहे आपको। लेकिन जो आपने खुद को एकदम से संभाला है, वो चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी जल्दी कि आप ऐसा कुछ करोगे। एंड ये चीज़ उन्हें परेशान कर रही है। तो देखिए आप अभी जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। आप पे डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, आप पे यूनिवर्स की डायरेक्ट हम कहें कि प्रेयर्स आपकी सुन ली है यूनिवर्स ने, एंड डायरेक्ट वो आपको ब्लेसिंग देने ईश्वर खुद आए हैं। जिस भी भगवान में आप मानते हो भगवान खुद आए हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग, मेच्योर, प्रैक्टिकल, हैप्पी रहना है हमेशा। चलिए देखते हैं आने वाले कार्ड्स के थ्रू और हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन देखिए एस का ही कार्ड आया है। तो पास्ट अगर हम इसको माने, ये प्रेजेंट आपका, तो भाई फ्यूचर भी बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। सब कुछ बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड मे बी आपको बहुत ही जल्दी कोई एक पार्टनर भी ऐसा मिलने वाला है, कोई ऐसा फ्रेंड मिलने वाला है जिससे आप सारी चीज़ें शेयर करने वाले हो। अपना जो भी आपका पास्ट का ट्रॉमा था वो सब आप शेयर करने वाले हो। वो फ्रेंड भी आगे चलकर मे बी कोई सीरियस रिलेशनशिप आप दोनों का बन जाए, लेकिन मे बी कोई आपकी लाइफ में पर्सन आ चुका है जिसपे आप अभी थोड़ा ट्रस्ट कर रहे हो, जो आपकी केयर कर रहा है, राइट, या बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो थोड़ा सा ना ये डिवाइन भी सुन रहा है आपकी प्रेयर्स, एंड वो भी ये सोच रहे हैं कि यार आप ऐसी लाइफ तो डिजर्व नहीं करते जैसी लाइफ से होकर अभी आप यहाँ पर निकले हो, है ना। तो वो भी चाहते हैं कि आप खुश रहो हमेशा, आपको भी कोई प्यार करने वाला हो, कोई ऐसा कि जैसा आपने उस पर्सन को किया था, है ना। तो कहते हैं ना कि हमें हमेशा साथ उसका देना चाहिए जो हमसे प्यार करे। हम जिसको प्यार करते हैं कहीं ना कहीं तो वो हमें धोखा ही देता है। तो जो धोखा आपको खाना था आप खा चुके हो ऑलरेडी, बहुत धोखे खा चुके हो, बार बार खा चुके हो। अब और ऐसा नहीं होगा। अब आपकी सारी प्रेयर्स का आंसर्स आपको मिलने वाला है। सारी प्रेयर्स आपकी, सारी विशेस आपकी फुलफिल होने वाली हैं। बस आपको अपना ऑरा, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ही बनाकर रखनी है जैसे अभी आप हो। केयरलेस रहना है उनकी तरफ से, बिल्कुल ठीक है। एंड केयरलेस रहोगे तो सेल्फलेस लव बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना आज का लास्ट कार्ड, देखते हैं क्या यहाँ पर हमें गाइडेंस मिल रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन। देखिए बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है हमारी ये वाली आज की। सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग ने हमें ये बताया है कि आपके साथ कितना अच्छा टाइम आने वाला है, एंड वो पर्सन कितना, हम बोले उसका बैड लक था जिसने आपको खो दिया है ना। तो आप ये हो, अपनी लाइफ की क्वीन या फिर किंग हो। इसको किसी के लिए बर्बाद नहीं करना है आपको। इस लाइफ को बहुत प्रेशियस लाइफ मिली है आपको, और एक ही बार मिलती है लाइफ में। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या आते हैं, और हमें नहीं पता होगा हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, लेकिन जो हो आप आज हो, एंड आपको अपने आज को संभाल के रखना है। तो जिस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, देखिए वो तो उनके कर्म हैं जो उन्हें आज नहीं तो कल जाने से पहले भोगने ही पड़ेंगे, इसी संसार में रहकर भोगने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद भोगता है इंसान, अब जीते जी भोगता है।
एंड इसलिए ही बार बार ये कहा जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही कुछ गलत हो, आपके अपनों के साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। एंड उन्होंने तो जाने कितनी ही बार आपका दिल दुखाया है, कितना ही रुलाया है आपको। कभी भूलना नहीं उन दिनों को जब आप उनके लिए रोया करते थे। कभी आपको उनकी अच्छी यादें भी आई ना, कभी आपका मन भी मचला कि चलो देखता हूँ बात करके, देखती हूँ अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मत करना कभी भी, क्योंकि ये हमारे इमोशंस ही हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होके हमें ऐसी हरकत करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके लिए हमें बाद में वापस से पछताना पड़ता है। एक स्टेप भी आपने उनकी तरफ अगर बढ़ाया तो उनको ये लगेगा कि आपसे रहा नहीं जा रहा है उनके बिना। ठीक है, फूल कर कुप्पा हो जाएंगे, बिल्कुल मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। जो उन्होंने किया है आपके साथ, अगर उनकी कभी याद भी आए तो कोशिश कीजिए, अगर आपको उन्हें सच में भुलाना है तो कोशिश कीजिए कि उनके बारे में आप नेगेटिव चीज़ें याद रखो, पॉजिटिव चीज़ें याद रखो ही मत। राइट? तो जितना भी ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उनके बारे में, उतना आपको उनसे और ज़्यादा नफरत होती जाएगी और उतने ज़्यादा आप उन्हें भुलाने में कामयाब रहोगे, क्योंकि भुलाना तो आपको उनको पड़ेगा ही। वापस तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अभी ना ही वो आ रहे हैं आपके पास वापस, ना ही आने वाले हैं अभी दूर दूर तक। एंड देखिए, अगर आप इन रीडिंग्स को थोड़ा भी सीरियसली लेते हो तो प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करना भी नहीं, वरना वापस से दोबारा आपके साथ वही होगा जो पहले हुआ है। एंड इस बार शायद आप खुद को संभाल भी ना सको। एक ही दिल है, कितनी बार टूटवाओगे इस दिल को, ये बताओ। तो एक दिल है, एक बार आप तुड़वा चुके हो ऑलरेडी, दोबारा आपको नहीं तुड़वाना। यहाँ पर महादेव, ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर में मानते हो, वो आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि संभल जाइए, अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है, लाइफ में उस पर्सन को छोड़कर और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत और लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। उस एक पर्सन के पीछे अपनी आने वाली अच्छी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। वो आपको वापस से उसी दुख और दर्द में डालकर जाएगा जिस दुख और दर्द से आप अब इतनी मुश्किल से निकले हो। राइट फ्रेंड्स? तो देखिए, अगर आपको एक गाइडेंस ही चाहिए थी इस वीडियो के थ्रू, तो गाइडेंस यही है कि आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका, उसको खुले दिल से स्वागत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज जो आपके डोर पे आ रही हैं उनको आने दीजिए, पास्ट से बाहर निकलिए। पास्ट से बाहर निकलेंगे तभी तो प्रेजेंट में एंड फ्यूचर की तरफ सोचेंगे, है ना? तो प्रेजेंट में रहना सीखिए, जो है आज है, कल नहीं पता मुझे क्या हुआ मेरे साथ। एंड अगर उस पर्सन का भी याद भी आए तो आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। अगर उसकी याद आती है तो कैसे उसको भुलाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ पर्सन हमारी लाइफ में ना सिर्फ हमारा और अपना कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड जो पिछले जन्म का होता है ना, उसको पूरा करने आता है। मे बी पिछले जन्म में आपने उनको रुलाया हो, आपने उनके साथ ऐसा किया हो, तो इस जन्म में वो आ गए आपसे अपना बदला लेने के लिए, हो गया बदला पूरा। अब क्या? अब कुछ नहीं। ठीक है, डेस्टिन्ड जो होगा वो आपके पास खुद चल कर आएगा एंड आपको हमेशा के लिए अपना बना कर ले जाएगा। ऐसे बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाएगा आपको जैसे वो छोड़ के गए हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। आज तक भी यही कह रहे हैं, यही कहते हैं, कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये प्रेजेंट कर रखा है ना अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के सामने कि आप चीटर निकले, इस रिलेशनशिप में चीट आपने किया। जबकि सच्चाई सबको पता है कि कौन चीटर था, किसने चीट किया, कौन थर्ड पार्टी को लाया बीच में, है ना? एंड कौन उसके साथ मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो जो भी वो बोलने दीजिए, आपको उन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग हमारी लाइफ में बस थोड़े टाइम के लिए आते हैं, अपना एक कार्मिक जो एक बॉन्डेज होता है उसको फ्री करके ले जाते हैं एंड हमें एक बहुत अच्छा लेसन सिखा जाते हैं कि कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड जितना वो पर्सन डिजर्व करता है केवल उससे उतना ही प्यार करना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा प्यार ना पर्सन को हजम नहीं होता। यही आपके पार्टनर थे, उनको भी ज़्यादा प्यार हजम नहीं हुआ, उल्टियाँ करने लगे, है ना? तो करने दीजिए उन्हें उल्टियाँ। आज वो उल्टियाँ कर रहे हैं, करके गए हैं, कल को थर्ड पार्टी उनके साथ सेम यही करेगी। लिख लीजिए इस बात को। तो थोड़ा सा बस वेट एंड वॉच करना है आपको, राइट टाइम आने का। बहुत जल्दी आपको न्यूज़ में मिल जाएगी कि अपने कर्मों का हिसाब उनको मिल रहा है कहीं ना कहीं से। कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगे उनको भी।
लेकिन आपको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी, रेजोनेट की होगी। एंड कमेंट बॉक्स में अपना अपने पार्टनर का या सिर्फ अपना नाम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।